कि अगर आप सच में अंतर्यामी हैं, अगर आप सच में चमत्कार करते हैं, तो एक चमत्कार ये कर दीजिए कि पुलवामा हमला किसने करवाया था, वो आरडीएक्स कहां से आया था। अगर बता दिया आपने तो ये तमाम लोग जिंदगी भर उनके भक्त बनकर रहेंगे, भक्त बन। अब इस मामले पर जो लोग मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों को बीच में ला रहे हैं, उन दोगलों से मैं कहना चाहता हूं, उन चाटुकारों से कहना चाहता हूं, ये दोगली रवैया छोड़ दीजिए, ये दोगली नीति छोड़ दीजिए। आप जिसका विरोध कर रहे हैं ना, उसका विरोध कीजिए। आप जिसके खिलाफ बोल रहे हैं ना, आप उसके खिलाफ बोलिए। आप जिसका समर्थन कर रहे हैं, आप उसका समर्थन कीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बाद मेनस्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, उनका नाम बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री है, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, वो पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। इस मुद्दे पर मेरा वीडियो बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन जरूरी अब हो गया है जब मैंने प्रोफेसर चंद्रशेखर वाले मामले में और धीरेन्द्र शास्त्री वाले मामले में एक चीज कॉमन पाई। तब मैंने कहा कि भाई अब मुझे वीडियो बनाना जरूरी हो गया है और लोगों को बताना जरूरी हो गया कि भाई ये क्या चल रहा है। प्रोफेसर चंद्रशेखर हिंदू धर्म से आते हैं, रामचरितमानस मनुस्मृति दोनों ग्रंथ हिंदुओं की है, उनके बातों का विरोध हिंदुओं ने किया था, तो उस वक्त मुसलमान कहां से आ गए थे, कुरान कहां से आ गया था बीच में। उस वक्त भी नफरती लोगों ने कहा था प्रोफेसर चंद्रशेखर को कि आपने रामचरितमानस पर सवाल तो उठा दिया, आप में दम है तो कुरान के बारे में बोलकर देखिए, आप में दम है तो मुसलमानों के बारे में बोलकर देखिए। ये अजीब सी बात है ना दोस्तों, इनको हर मामले में हिंदू मुस्लिम का तड़का चाहिए होता है। यही कुछ मामला धीरेन्द्र शास्त्री वाले मामले में भी हुआ है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर यह आरोप लगा है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, चमत्कार के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब इस मामले पर जिसने सबसे पहले आवाज उठाया उसका नाम है श्याम मानव। नाम से आप लोग जान गए होंगे कि यह शख्स भी हिंदू धर्म से आता है, नाम है श्याम मानव। और जिस पर इसने आरोप लगाया उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी हिंदू धर्म के हैं। अब इस मुद्दे पर भी कुछ लोग श्याम मानव की तरफ हैं, उनका साथ दे रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। तो इस मामले में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ डटकर खड़े हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जब यहां बात दो हिंदुओं के बीच की हो रही है, तो अब इस बीच में मुसलमान क्या करने आ गया। नफती लोग जिस तरह से एक ट्रेंड चला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए तो ये बात कह दी, जरा मौलवियों के लिए बात कह के देखिए, कुरान के बारे में ये बात कह के देखिए। अरे दिमाग में खराब है क्या तुम लोगों का? दिमाग से पैदल हो क्या? दिमाग से पैदल हो क्या तुम लोग? जब विवाद एक धर्म के बीच के लोगों के साथ चल रहा है, मानने वाले ना मानने वाले एक धर्म के लोग हैं, तो इसमें मुसलमानों के जिक्र करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत आन पड़ी कि आप लोगों ने चादर, मौलवी, मौलाना, झाड़ फूक, पादरी क्या क्या करना शुरू कर दिया। अरे इन नफरतियों का काम क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता है दोस्तों। अरे भाई, आप जो विरोध कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का, श्याम मानव वो हिंदू हैं, उनका जो साथ दे रहे हैं वो हिंदू हैं, और आप लोग हिंदू हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू हैं। इस मामले में मुसलमान क्या करने आया? क्या आपने देखा किसी मुस्लिम को जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध किया हो, या कोई मुस्लिम ऐसा हो जो श्याम मानव जी का समर्थन कर रहे हो? भाई मुसलमानों का क्या लेना? मुसलमानों को तो कभी ना अंधविश्वास पर भरोसा हुआ है, ना ही होगा, क्योंकि मुसलमान एक कुरान को मानने वाले हैं, एक पर ईमान रखने वाले हैं। तो उनको मालूम है कि जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, जो नहीं होता है उनके हुक्म से नहीं होता है। इसमें अंधविश्वास को मानना या फिर किसी जादू टोना पर विश्वास करना, ये मुसलमानों का काम नहीं है। और इस मामले पर दूर दूर तक मुसलमान ना समर्थन करते दिख रहे हैं, ना विरोध करते दिख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद नफतियों को बीच में मुसलमानों को घसीटना बहुत जरूरी हो जाता है। और मैं अब आपको बताता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री पर उंगली उठाने वाले कौन लोग हैं, कौन से धर्म के लोग हैं और धर्म में कौन से जात के लोग हैं। मैं आपको एविडेंस देता हूं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके उन नफतियों के मुंह पर तमाचा लगाइए जो नफती इस मामले पर मुसलमान को ला रहे हैं बीच में। पिछले बार प्रोफेसर चंद्रशेखर के मामले में मुसलमानों को घसीटा था, इस मामले में फिर मुसलमानों को ला रहे हैं। भाई मुसलमानों को इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं खबर में आगे बढ़ता हूं, आपको बताता हूं कि विशेष धर्म के लोग, विशेष जाति के लोग ही हैं जो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते नजर आ रहे हैं। खबर में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी, आप न्यूज पोस्ट लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले एक अनुपम झा है तो आप समझ रहे हैं, स्वर्ण समाज से बिलोंग करती एक महिला है अनुपम झा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, और सबका यही सवाल है, कॉमन सवाल है सब लोगों का, धीरेन्द्र शास्त्री जी सारे लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, पुलवामा हमले की बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बता दें वो किसने करवाया।
तो मैं भी आजीवन उनकी भक्त रहूं, हर हर महादेव। ये अनुपम झा है, स्वर्ण समाज से आती है। ये धीरेन्द्र शास्त्री से कह रही हैं कि अगर आपने पुलवामा हमले के बारे में बता दिया कि वो हमला किसने करवाया था, तो मैं आजीवन यानी सारी जिंदगी आपकी भक्त रहूंगी। ये अनुपम झा लिखती हैं। इसके आगे मैं बताता हूं सोहित मिश्रा, ये भी स्वर्ण समाज से आते हैं, पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि ट्विटर पर फर्जी बाबाओं के वीडियो देखने के बाद आज नरेंद्र दाभोलकर को फिर से याद किया गया और उन्हें धन्यवाद कहा। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून बना हुआ है, इसलिए बाबाओं को यहां से भागना पड़ा। वीडियो देख समझ आता है कि भारत की पत्रकारिता प्रेस फ्रीडम में 150वें स्थान पर क्यों है। ये स्वर्ण समाज से है। ये भी सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर कि वो महाराष्ट्र से क्यों भाग गए। अब आगे बताता हूं, पत्रकार हैं पुनीत कुमार सिंह, ये भी स्वर्ण समाज से आते हैं। ये भी सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी पर, कह रहे हैं पत्रकार के खानदान का डिटेल बताने वाले बाबा ये भी बताएं पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया था। इन्होंने ट्वीट किया है। अब आगे मैं पढ़ के बताता हूं। स्वाति मिश्रा पत्रकार हैं, स्वर्ण समाज से हैं, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी पर सवाल उठा रही है। कह रही है अगर बाबा ने रिपोर्टर के बारे में जो बताया, रिपोर्टर उससे इनकार कर देता तो बाबा के मुंह से निकलता तो क्या फेसबुक पर सब झूठ लिखा हुआ है। यानी इनका कहना है कि तमाम जो भी जानकारियां धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उस रिपोर्टर के बारे में बताई है वो फेसबुक से ली हुई जानकारी थी। ये स्वाति मिश्रा स्वर्ण समाज से आती हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया। दोस्तों ध्यान से नाम बता रहा हूं मैं और जाति भी बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आवे, ठीक है। आगे संजय खगडाना है, उन्होंने भी लिखा है मैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र सिंह के चरण धो धो के पी लूं अगर वो पुलवामा में हुए हमले के गुनाहगारों का नाम बता दे और बता दे कि आरडीएक्स कहां से आया था। जय सिया राम। समझ रहे हैं दोस्तों। आगे मैं पढ़ के, अभी खत्म नहीं हुआ, जरा और सुन लीजिए। जर्नलिस्ट सोनिया मलिक है, पत्रकार है, उन्होंने लिखा है अगर बागेश्वर बाबा यह बता दे कि पुलवामा अटैक किसने कराया था तो मैं उनकी अनुयायी बन जाऊंगी। तो ये तमाम लोग जो है स्वर्ण समाज से आते हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा पर ये उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप सच में अंतर्यामी हैं, अगर आप सच में चमत्कार करते हैं तो एक चमत्कार ये कर दीजिए कि पुलवामा हमला किसने करवाया था, वो आरडीएक्स कहां से आया था। अगर बता दिया आपने तो ये तमाम लोग जिंदगी भर उनके भक्त बनकर रहेंगे, भक्त बनकर। सवाल कौन उठा रहा है, सवाल कौन उठा रहा है और विरोध कौन कर रहा है, ये सारी बातें आपके सामने हैं। अब इस मामले पर जो लोग मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों को बीच में ला रहे हैं, उन दोगलों से मैं कहना चाहता हूं, उन चाटुकारों से कहना चाहता हूं, ये दोगली रवैया छोड़ दीजिए, ये दोगली नीति छोड़ दीजिए। आप जिसका विरोध कर रहे हैं ना उसका विरोध कीजिए, आप जिसके खिलाफ बोल रहे हैं ना आप उसके खिलाफ बोलिए, आप जिसका समर्थन कर रहे हैं आप उसका समर्थन कीजिए। लेकिन जहां मुसलमानों का कोई रोल नहीं है, जहां मुसलमानों ने कुछ किया नहीं है, वहां मुसलमानों का नाम मत लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।